एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स बताइए क्या होगा। नंबर ऑफ टर्म्स बताइए कितना होगा। जैसे x प्लस वाई की पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या था, n प्लस वन। ठीक है, अब ये टॉपिक चल रहा है बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम चल रहे हैं टॉपिक। अब ये देखिए, अब आप बताओ पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए आपको करना क्या है। ये आपका हो गया n प्लस टू और c2। देखिए क्या मैंने लिखा, n प्लस टू, ऊपर क्या है नीचे कितने हैं, तीन टर्म्स है ना। ये आपको क्या करना, ऊपर n है तो देखो तीन है तो आपको प्लस टू करना है, एक कम करना, n प्लस टू c2 हो गया आपके। तो यही मेरा हो गया नंबर ऑफ टर्म्स हो गया। अब इसका तो डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं, क्या ये फॉर्मूला मेरा सही है कि नहीं, वो तो हम चेक कर लेते हैं। क्या मैंने चेक कर लिया कि फॉर्मूला है वो सही है कि नहीं। अब ये बताओ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर आप क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्या हो गया आपका, टू एक्स वाई टू वाई जेड और प्लस क्या हो गया, टू जेड एक्स हो गया जी। ठीक है, टू जेड एक्स हो गया। तो बताइए नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें, सिक्स है। अब ये बताइए कितना हो गया, एन के जगह पे क्या डाला आपने, टू डाला, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू है तो नंबर ऑफ टर्म्स बताइए क्या हो गया, ये कितना हो गया, n क्या हो गया, n प्लस टू c2 है तो क्या हो गया, टू प्लस टू c2, तो ये आपका कितना हो गया, फोर c2। तो फोर c2 को सॉल्व कर दीजिए, फोर फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल, तो ये आपका कितना होगा, फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, ये कितना होगा, सिक्स आ गया। ये देखिए सिक्स है ना, वैसे भी सिक्स आ रही है, यही फॉर्मूला आपका क्या है, बिल्कुल सही है क्या, कोई डाउट तो आपको नहीं रहा ना कि फॉर्मूला आपका रॉन्ग है आपका। चलिए अब आप ये देखिए, ये कंपटीशन के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपका। अब ये देखिए, इसी में आपका ऐसा आ जाए, एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जी और प्लस क्या हो गया, आपके हो गया, कुछ भी डाल दीजिए, नाइन आपका यू और पावर मैंने कर दिया एन। बताइए क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या हो गया यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स बताइए कितना हो गया, एन जैसे कि चार है ना तो हम क्या करेंगे, एन प्लस थ्री करना है, एक कम करना है तो क्या हो गया, एन प्लस थ्री और नीचे क्या लिख देना है, थ्री कर दीजिए। ये मेरा आंसर हो गया जी। ठीक है, अब ये है कि आप इतने बड़े नंबर को देख करके डरना नहीं है बिल्कुल, है ना कि हमारे पास क्या है वो ट्रिक आ गया। अब ये देखिए, क्या ये फॉर्मूला यहां भी अप्लाई हो सकता है, देख लेते हैं। अब ये बताइए, क्या x प्लस वाई की पावर n है तो क्या हो जाएगा, टू है तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स बताइए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गया, n क्या हो गया, n प्लस वन और c क्या हो गया, वन हो गया, और n प्लस वन सी वन क्या होता है, n प्लस वन नहीं होता है। तो देखिए ये भी मेरा क्या है, ये फॉर्मूला ठीक है, ये तो पहले से जानते हैं, लेकिन क्या है एक पैटर्न पे भी आ गया। अब आप देखिए, चार है तो आपने n प्लस थ्री, फाइव हो जाएगा तो क्या होगा, n प्लस फोर सी फोर हो जाएंगे। अगर वो टेन आ गया तो क्या लिखेंगे, अब ये मान लिया जाए ये मेरा ऐसा आ गया, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री और ये क्या हो गया, एक्स, एक्स मैंने ले लिया आर है और पावर क्या है एन है। चलिए, तो इससे ज्यादा तो नहीं बन सकता ना, कितने टर्म्स हैं नीचे अंदर ब्रैकेट के अंदर में, आर है, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा, एन प्लस क्या हो गया, जितना कम है उससे, जितना है उससे एक कम, तो ये क्या हो गया, आर माइनस वन और सी क्या हो गया, आर माइनस वन हो गया जी। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स से अब झंझट खत्म हो गया। चलिए अब हम चलते हैं आगे, चलते हैं। हेलो गुरकेश, ठीक है, हाँ जी सर। हाँ जी कुछ कह रहे हैं, अच्छा, ये कौन है, सॉरी, गुरु का, सॉरी हरी गुरु, सॉरी, चलो ठीक, आओ आगे बढ़ते हैं। अब कुछ, चलिए कुछ, अब ये कुछ और देखिए पहले। अब ये एनसीआर क्या फॉर्मूला होता है, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल और ये क्या होता है, एन माइनस आर का फैक्टोरियल हो गया। हाँ बिल्कुल है जरूर,
आपकी क्लास थोड़ी सी रेट थोड़ी ज्यादा होगी क्योंकि समर वैकेशन आ गया है ना, तो थोड़ी सी मैंने कहा कि थोड़ी सी ज्यादा कोर्स हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यही टाइम है जो कि हम ज्यादा पढ़ा भी सकते हैं, आप कुछ पढ़ भी सकते हैं, फिर स्कूल खुल जाएगा तो बहुत सारे प्रेशर आ जाएगा बिल्कुल। फिर जब प्री बोर्ड आ जाते हैं तो बिल्कुल है मैनेज करना और मुश्किल हो जाता है, इसलिए कोर्स थोड़ा पहले से अच्छी जगह कवर कर लो ज्यादा अच्छा है। जी ठीक है। डेली है ना मिनिमम 10 से 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, मिनिमम मिनिमम 10 to 20 क्वेश्चन, ये टारगेट रख ले कि 10 से 20 क्वेश्चन है ना जरूर बिल्कुल है ना। मैं तो कहूँगा हर सब्जेक्ट में एक फिक्स टाइम बना लीजिए कि कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन है ना अटेम्प्ट करना है। धीरे धीरे आपके पास क्या हो गया कि आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे कि मैंने इतने सारे अटेम्प्ट किया। और जो नहीं बनता है कोशिश करें थोड़ी डाउट्स भी क्लियर करा ले, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए एनसीआर क्या होगा, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल हो गया। अब ये बताओ यहां पे इसका एनसी जीरो क्या होगा, एनसी जीरो क्या होता है 1, एनसी 1 क्या होता है, एनसी 1 कितना होता है एन, चलिए, और एनसी 2 क्या होता है पता नहीं चल रहा है ना। अब देखिए अब वो ट्रिक सिखाएंगे तो जितना जल्दी आपने एन एन वन कहा है ना उतना ही जल्दी हम एनसी टू एनसी थ्री एनसी फोर एनसी फाइव भी फास्ट निकालेंगे, तो ठीक है। देखिए एनसी टू आपका हो गया एन एन माइनस वन बाई टू का फैक्टोरियल। देखिए अब ये देखिए मैं इसे करके दिखाता हूं आपको, ये आपको पता है जीरो फैक्टोरियल कितना होता है 1, ध्यान में रखिए बिल्कुल है ना, जीरो फैक्टोरियल भी 1 होता है। अब आपका चलिए एनसी जीरो आपका हो गया एन फैक्टोरियल अपॉन क्या होगा जीरो फैक्टोरियल एन माइनस जीरो फैक्टोरियल क्या हो गया एन फैक्टोरियल, और ये जीरो फैक्टोरियल 1 हो गया और दिस इज एन फैक्टोरियल ये आपका 1 हो गया। दूसरा देखिए एनसी 1 क्या हो गया एन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और ये क्या होगा एन माइनस 1 का फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल को बताइए क्या लिख सकते हैं एन इंटू एन माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन क्या लिख सकते हैं एन माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये एन माइनस 1 फैक्टोरियल एन माइनस फैक्टोरियल कैंसिल, तो ये क्या हो गया एन हो गया। क्यों मैंने किया अभी देखिए 10 अपॉन क्या होगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल है तो हम क्या करते हैं 10 इंटू 9 इंटू क्या होगा 8 फैक्टोरियल अपॉन क्या होगा 8 फैक्टोरियल, जहां पे जरूरत है वहीं पे हम स्टॉप कर दिए कैंसिल करेंगे तो 10 इंटू क्या हो गया 9 हो गया, जितनी जरूरत है उतना ही। 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल है तो क्या लिखेंगे 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया 10 हो गया। यहां भी मैंने क्या किया आपका n है n माइनस 1 फैक्टोरियल है तो n इंटू क्या हो गया n माइनस 1 फैक्टोरियल किया, ऊपर नीचे n माइनस 1 फैक्टोरियल आपके हो गया कैंसिल, ये हो गया आपका n माइनस 1 फैक्टोरियल हो गया कैंसिल, तो ये n हो गया आपके। अब ये दूसरा देखिए सिमिलरली बताइए NC2 देखिए क्या है आपका NC2 बताइए क्या हो गया n का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल n माइनस 2 का फैक्टोरियल, क्या लिखेंगे n माइनस 1 और ये क्या होगा n माइनस 2 का फैक्टोरियल अपॉन क्या होगा 2 फैक्टोरियल और n माइनस 2 का फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, ये आपका कितना हो गया n माइनस 1 बाई क्या होगा 2 फैक्टोरियल हो गया, तो देख रहे हैं। अब ये बताइए सिमिलरली NC3 बताइए क्या हो गया आपका n का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल n माइनस 3 का फैक्टोरियल, आप ऊपर बताइए क्या हो गया n फिर क्या हो गया n माइनस 1 n माइनस 2 और इंटू क्या हो गया n माइनस 3 का फैक्टोरियल। अब ये गौर से देखिए कुछ आपको एक पैटर्न नजर आएगा और वो मेरा क्या हो गया आपका n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन क्या हो गया आपका 3 का फैक्टोरियल, ये ठीक है। तो आप देखिए अब आपको क्या है हम फैक्टोरियल का फॉर्म यूज नहीं करेंगे, अब हम क्या है डायरेक्ट कैलकुलेशन वाला पार्ट ही लिखेंगे। तो NC3 क्या लिखेंगे आपका हो गया n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन बताइए क्या हो गया 3 का फैक्टोरियल हो गया। तो कुछ पैटर्न आपको दिख रहे हैं NC1 में n हो गया NC2 में क्या हो गया 2 बार हो गया n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल, NC3 कितना हो गया n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन क्या होगा 3 फैक्टोरियल, यानी जब NC3 है तो 3 फैक्टोरियल NC4 होगा तो कितने होंगे
4 फैक्टोरियल, तो ये आपका कितना हो जाएगा, NC4। बताइए क्या लिखेंगे, बोलिए क्या हो गया, 4 तक जाएगा वो, ये कितना हो गया, 4 फैक्टर लेंगे, n-1 n-2 और आगे क्या हो गया, n-3 अपॉन, बताइए क्या लिखेंगे, 4 फैक्टोरियल हो गया। लिखते जाओ बिल्कुल याद रहेगा आपको। NC4 हो गया। अब सिमिलरली बताइए NC5 क्या होगा, NC5 बताइए क्या होगा, n×n-1 n-2 n-3 और ये क्या हो गया, n-4 अपॉन क्या हो गया, 5। यानी जितनी जरूरत हो आप उस ढंग से कर सकते हैं। नहीं, जनरली इतने ही तक आते हैं, 1 2 3 4 ऐसे ही कुछ आते हैं, सॉल्व करना होता है। ज्यादा है तो ज्यादा यदि हो तो उसको सॉल्व नहीं करना होता है, उसको हम एनसीआर के फॉर्म में ही से हम छोड़ देते हैं। जी ठीक है। अब इसमें कुछ हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब ये बताइए 52C0 क्या होगा, 52C1 क्या होगा, 52C2 क्या होगा, 52C3 क्या होगा और 52C4 क्या होगा। चलिए NC0 क्या होता है, 1, ये हो गया आपका 1। NC1 क्या होता है, NC1 क्या लिखते हैं, n लिखते हैं, तो 50C1 क्या हो गया आपका, 52C1 क्या होगा 52, इसका आपका कितना हो जाएगा, ये आपका NC2 क्या लिखते हैं, n-1/2 का फैक्टोरियल, तो ये आपका कितना होगा 52 इंटू क्या होगा 52-1, तो कितना होगा 51/2 फैक्टोरियल हो गया। सिमिलरली बताइए 50C3 क्या लिखेंगे, 52 51 और ये क्या होगा 50 अपॉन क्या होगा 3 का फैक्टोरियल। सिमिलरली बताइए आगे का क्या लिखेंगे, 52 51 50 और क्या होगा 49 अपॉन, बताइए क्या होगा NC0 NC1 a की पावर n-1 b, NC2 a की पावर n-2 b का स्क्वायर और ऐसे ही हो गया NCn b की पावर n हो गया। इसमें जनरल टर्म बताइए क्या होता है, याद है जनरल टर्म, TR+1, यानी क्या हो गया R+1 टर्म को हम जनरल टर्म करते हैं। TR+1 बताइए क्या होता है, याद है कि नहीं है। अब ये बताइए सेकेंड टर्म क्या होगा, देखिए तो इसे नहीं याद आ रहा तो मैं याद दिला देता हूं। सेकेंड टर्म बताइए तो क्या हो गया, NC1 a की पावर n-1 b हो गया, नहीं सेकेंड टर्म तो यही हो गया ना। थर्ड टर्म बताइए क्या हो गया, T3 आपका कितना है, NC2 a की पावर n-2 b का स्क्वायर आ गया, नहीं जी यही है ना, थर्ड टर्म हो गया ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब ये बताओ, अब ये सिमिलरली फोर्थ टर्म बताइए क्या होगा, NC3 a की पावर क्या हो गया 3 और b का क्यूब हो गया, नहीं तो अब ये बताइए T10 क्या हो गया, 4 है तो 3 हो गया, तो क्या हो गया NC9 a की पावर क्या हो गया n-9 और b की पावर क्या हो गया 9 हो गया। ये ठीक है, यहां तक समझ में आ रहे हैं। अब इसी पैटर्न पे आपको मैं ये पूछूं TR क्या हो जाएगा, तो NC क्या हो गया R-1 एकम, फिर बताइए क्या होगा a की पावर n-R-1 और b की पावर क्या हो गया R-1 हो गया, ठीक है। और सिमिलरली TR+1 क्या होगा, ये है TR+1 क्या होगा, क्या हो जाएगा NCR a की पावर क्या लिखेंगे n-R, ये है आपका n-R, b की पावर क्या हो गया r आ गया, NCR a की पावर n-R, b की पावर क्या हो गया r आ गया। ये ठीक है, तो देखिए यही मेरा जनरल टर्म हो गया आपका। अब ये क्या है, आपको यही चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूं और ये बताइए क्या हो जाएगा NCR a की पावर n-R और b की पावर r आ गया। ये एक तरह से क्या हो गया, ये इसका डेरिवेशन हो गया।
ठीक है, ये आपका जनरल टर्म हो गया टी आर प्लस वन एनसीआर ए की पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर हो गया। अब आपके एक छोटा सा मैं क्वेश्चन में लिख रहा हूं, 2x² प्लस क्या हो गया 3y अपॉन क्या हो गया x है, और ये पावर मैंने लिखा 10। ठीक है, आपको निकालना क्या है, फिफ्थ टर्म निकालना है, फाइंड फिफ्थ टर्म। अब ये देखिए t5 को क्या लिख सकते हैं, t4+1, जैसे कि tr+1 में r लेते हैं तो t5 को क्या लिखा 4+1, तो r क्या हो गया 4, तो आप क्या लिखेंगे इसे 10c4। फिर आगे बताइए क्या हो गया, a की पावर a कितना है 2x² की पावर बताइए क्या होगा 10-4, तो दिस इज 10-4, और फिर बताइए क्या हो गया 3y अपॉन x की पावर क्या हो गया 4 हो गया। जी समझ में आ रहा है, ठीक है, हम सिंप्लीफाई हम बाद में करेंगे। तो आपने देख लिया कि T5 अगर कोई भी हमें टर्म्स फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करते हैं। चलिए चलिए कुछ क्वेश्चन देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चन से देखिए। एग्जाम्पल 5 है, वो एनसीईआरटी कहेंगे। मैं थोड़ा चाहता हूँ कुछ क्वेश्चन है ना, बेसिक तो क्वेश्चन है, थोड़ी प्रैक्टिस कराता हूँ, फिर होता क्वेश्चन है ना, अच्छे क्वेश्चन पे हम फाइंड ए if the 17th and 18th terms of the expansion, अभी रुक जाइए, ये ट्रिक मैंने सिखाया नहीं, ट्रिक बताऊंगा तो समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा, बनेगा लेकिन वो टाइम ज्यादा लगेगा ना, ट्रिक सीखेंगे तो जल्दी बनेगा आपको। ठीक है, इसको ये भी डिलीट करते हैं। एक तो ये जान जाइए एनसीआर इज इक्वल क्या होता है, एनसीएन माइनस आर होता है। एनसीआर इज इक्वल क्या होते हैं, एनसीएन माइनस आर। इसे सॉल्व करके देखिए तो एलएचएस एन फैक्टोरियल क्या हो गया आर फैक्टोरियल, ये कितना हो गया एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ये बताइए आरएचएस बताइए तो कितना हो गया एन फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये क्या हो गया एन माइनस आर का फैक्टोरियल। बताइए तो क्या हो गया एन फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये कितना हो गया, ये तो हो गया क्या हो गया एन माइनस एन और प्लस आर का फैक्टोरियल। देखिए दोनों सेम है, एन माइनस आर का फैक्टोरियल, तो ये हो गया आर का फैक्टोरियल। देखिए दोनों इक्वल है, इसका मीनिंग है कि फॉर्मूला आपका सही है। नंबर 1 फॉर्मूला ये हो गया। अब इस पे जरा सा नंबर 2 फॉर्मूला देखिए, एनसीआर अपॉन एनसीआर+1, आर है और दोनों का एन क्या है सेम, दोनों का एन क्या है सेम है। आर में कितने का डिफरेंस है 1 का डिफरेंस। जब दोनों का एन सेम हो और आर का डिफरेंस क्या हो 1 हो, तो इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या है r+1। बड़ा कौन सा है r+1 है, तो नीचे है कि ऊपर है, नीचे है ना, तो ये जब नीचे है तो उसको ऊपर रख देना है, तो क्या लिखेंगे एन r+1, और क्या होगा दूसरा जो बचा उसका डिफरेंस, तो n-r। अभी प्रूफ करके देखते हैं ना, बिल्कुल है ना, दिखाएंगे आपको कि ये है बिल्कुल है ना। क्या हो गया एनसीआर अपॉन एनसीआर+1, वो कितना हो गया आपका, तो ये आपका कितना हो गया एनसीआर अपॉन एनसीआर+1 कितना हो गया r+1 अपॉन n-r हो गया। अब इसे प्रूफ बताइए तो क्या हो गया आपका, इसका प्रूफ देखिए तो करके बताइए तो क्या हो गया, एलएचएस बताइए क्या हो गया एनसीआर अपॉन क्या हो गया एनसीआर+1 कितना हो गया आपका एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल, ये कितना हो गया n-r का फैक्टोरियल। जी समझ में आ रहा है, n फैक्टोरियल r+1 फैक्टोरियल और n-r-1 का फैक्टोरियल आ गया। जी ठीक है, चलिए अब इसे सॉल्व कीजिए। आपका एन फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका, ये हो गया r+1
फैक्टोरियल और इंटू क्या हो गया n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल अपॉन क्या हो गया आर फैक्टोरियल और n माइनस आर का फैक्टोरियल। जी यहाँ पे पहले नोट कर दीजिए और उसके बाद हम प्रूफ लिख लेंगे। मेरा प्रूफ हो गया। अब ये देखिए r प्लस वन फैक्टोरियल r को हम क्या लिख सकते हैं r प्लस वन इंटू क्या लिख सकते हैं r फैक्टोरियल और इसे मैंने क्या लिखा n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल क्या हो गया आपका ये है r फैक्टोरियल। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा एक्सपेंड करेंगे तो n माइनस आर इंटू n माइनस आर और माइनस वन का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। देखिए n माइनस आर को क्या लिखेंगे n माइनस आर इंटू एक वन लेस तो लेस निकालने के लिए क्या करते हैं माइनस वन करते हैं। तो ये आपका कितना आ गया ये हो गया आपका कैंसिल हो गया और ये भी हो गया आपका आर फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। तो क्या बचा आपका आर प्लस वन अपॉन क्या हो गया n माइनस आर हो गया। ठीक है ना। ये देखिए कितना हो गया आर प्लस वन अपॉन क्या हो गया n माइनस आर आ गया। ये ठीक है। अब आप देखिए बिल्कुल है। अब दोनों का थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। अब ये क्या हो गया दोनों को गौर से देखिए दोनों का सम क्या होता है आर प्लस एन माइनस आर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा एन आ जाएगा। तो देखिए एनसीआर इज इक्वल एनसी एन माइनस आर है तो कब होता है जब ये नीचे वाला का सम वो एन के इक्वल हो। नीचे वाला का सम क्या हो एन के इक्वल हो। जैसे 20c मैंने लिखा 7 है तो ये क्या हो गया 20c आपके 13 इक्वल होगा राइट है ना। अब ये 20c 7 है 20c क्या होगा 13 आपके क्या हो गया इक्वल हो गया। अब इसे सॉल्व करके देख भी लीजिए चेक करो तो देखो तो क्या हो गया 7 फैक्टोरियल और 20 माइनस 7 क्या होगा 13 फैक्टोरियल हो गया। इससे आप देखिए तो क्या होगा 20 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल और 20 माइनस 13 क्या हो गया आपका 7 फैक्टोरियल हो गया। देखिए दोनों इक्वल है कि नहीं। तो जब भी आपको ऐसा आए तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल है ना। कभी आपको इसकी जरूरत पड़े तो ये आप 20c 13 है तो क्या लिख सकते हैं 20c 7। अब ये बताओ 100 और c आपका ये है 98 है तो इसको हम बताइए छोटे फॉर्म में क्या लिख सकते हैं 100c 98 है तो क्या लिख सकते हैं 100c 2 लिख सकते हैं राइट है। तो 100c 2 अब इसे सॉल्व करना तो आसान हो गया क्या लिख देंगे इसको 100 इंटू क्या हो गया 99 अपॉन 2 फैक्टोरियल नहीं लिख देंगे सॉल्व कर देंगे। तो देखिए जो मुझे इतना डर लग रहा था क्या है कि हमारे क्या है कि बहुत आसान फॉर्म में मेरा कन्वर्ट हो गया। कोई भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाएगा। जी ठीक है यहां तक तो आ गया। चलिए अब आइए और देख लीजिए 100 हो गया सी आपका 70 है तो क्या लिख सकते हैं 100 क्या हो गया सी आपका 30 हो गया। जी ठीक है। चलिए यहां तक तो आ गए आपके। अब आप दूसरा देखिए अब इस पे जरा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। इस पे प्रैक्टिस आप करते हैं तो देखिए हम क्या करें। चलिए चलिए अब ये देखिए आपका मैंने लिखा 100 नहीं नहीं अब 100 हटाइए अभी पहले सी वाला ही कर लेते हैं एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस वन वैल्यू बताइए क्या होगा एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस वन। अब बताइए आर बड़ा है कि आर माइनस वन बड़ा है। तो आर कहाँ है ऊपर है तो कहां जाएगा नीचे उसको नीचे कर दीजिए। अब बताइए क्या होगा दूसरे का डिफरेंस तो क्या लिखेंगे एन माइनस क्या हो गया आर माइनस वन हो गया। ये ठीक है ना जो पहले फॉर्मूला लिखे तो वही है वो आगे ऊपर या नीचे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता आपका। जी ठीक है तो ये आपका क्या हो गया एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर हो गया। अब ये देखिए 100 हो गया आपका 7 हो गया और नेक्स्ट क्या हो गया 100c हो गया 8। अब बताइए इसका आंसर क्या लिखेंगे 100c 7 अपॉन 100c 8 है तो बताइए आंसर क्या लिखेंगे 8 नहीं ये ना जो बड़ा है ना तो 8 क्या होगा अपॉन नहीं यही होगा ना। बताइए दूसरा क्या हो गया 100 माइनस क्या हो गया 7 तो दिस इज 100 माइनस 7 ये क्या होगा 8 अपॉन क्या हो गया 93 हो 8 अपॉन 93 इज द आंसर हो गया। जी ठीक है समझ में आ गया कैसे हम अप्लाई करते हैं। चलिए 2 मिनट्स लेफ्ट। एक और फॉर्मूला देख लीजिए क्या है एन सी आर
इज इक्वल n बाय आर n-1 सी r-1। नोट कर लीजिए इसे। और फिर क्या होगा, n-1 सी r-1। फिर देखो n बाई r कर दिया तो क्या होगा, n आपका n-1 और r-1 हो गया। फिर से ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो n-1 अपॉन r-1 है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, n-2 और c r-2 हो गया। नहीं आ रहा है, नोट करो जल्दी से। ये चीज भी लिख सकते हैं, 1 मिनट रह गया फिर वो चला जाएगा वो, फिर वो 5 मिनट्स का वो ब्रेक मांगता है। जी नोट कर लिया गुनेश? एक सेकंड सर। हाँ बिल्कुल है, नोट कर लीजिए। और ये है ना 4 मिनट्स के बाद है ना, फिर से फिर लॉग इन होना होगा। ये फ्री वाले है, फ्री वाले में ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। 17th एंड 18th टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन आर इक्वल हो गया। ये आपके कितना हो गया, T17 और T18 इक्वल है, तो बताइए क्या लिखेंगे आप, 50 C क्या हो गया 16। फिर बताइए क्या हो गया, 2 की पावर क्या हो गया 50-16 एंड a की पावर क्या हो गया 16 हो गया। नेक्स्ट बताइए क्या हो गया, 50 क्या होगा, C बताइए, T18 है तो हम क्या लिखेंगे 17 हो जाएगा, ये हो गया C17। फिर बताइए क्या होगा, 2 की पावर क्या हो गया 50 माइनस क्या होगा 17 इंटू क्या होगा a की पावर क्या हो गया 17 हो गया। ये ठीक है। अब इसे सॉल्व करके देखिए, अब आपका क्या हो गया, ये a और a आपका क्या हो गया, एक ये बच जाएंगे, ये बचेगा, कितना बचेगा आपका, यहाँ पे तो ऐसा ही आज लिख दीजिए 50C, और ये हो गया 2 की पावर क्या होगा 33 हो गया, और ये आपका 2 की पावर कितना हो गया 34 हो गया। ये है 50C16 हो गया, और ये आपका कैंसिल होकर क्या होगा ए, जी यही है। तो ए की वैल्यू बताइए क्या होगा, देन ए इज इक्वल क्या हो गया 50C16, और ये तो आपका 2 ही रह गया, अपॉन बताइए क्या हो गया 50C17 हो गया। जी यही है, जी नहीं, ये आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 34 33 है तो ये कितना होगा 2 होगा, ठीक है ना। अब बताइए क्या हो गया, ए इज इक्वल क्या होगा 50C16 इंटू 2 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 50C17 आ गया, ठीक है ना। ठीक है, अब ये बताओ, इसमें आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कुछ याद आ रहा है, नहीं फॉर्मूला है ना, अभी देखिए अब जो सीखे आपसे यूज कर दिया ना, ये कितना हो जाएगा, ऊपर 17 और नीचे आपका कितना होगा 50-16 और इंटू 2 कितना होगा 17 इंटू 2 अपॉन क्या होगा 34। आंसर बताइए क्या हो गया, आंसर देखिए कितनी आसानी से बिल्कुल है ना, क्योंकि हम लोग क्या है शॉर्टकट कुछ ऐसा सीख चुके हैं, है ना, कि क्वेश्चन क्या है ऑटोमेटिक ही अपने आप ही इजी हो रहा है। चलिए अब दूसरा दिखाता हूँ, ये है ना जी मेन के लिए थोड़ा सा मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है वो। अब ये देखिए, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन, एग्जांपल है आपका द सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स in the binomial expansion in the expansion
एक्स प्लस ए की पावर एन आर 240, 720 and 1080 respectively. पॉइंट है, पॉइंट एक्स ए एंड एन। इसमें से एक ही पूछेगा आपसे, दो भी पूछ सकता है, तीन भी पूछ सकता है। चलिए, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि पहले इसका एक्सपेंशन देखिए। इसका एक्सपेंशन में आपका पहला क्या हो गया, एक्स प्लस ए की पावर आपका इन है, तो T2 आपका किसके इक्वल है, 240 आ गया। T3 आपका कितना हो गया, 720 हो गया। और T4 आपका कितना हो गया, 1080 हो गया। जी ठीक है, यहाँ तक यही दे रखा है ना। यहाँ तक ओके है। हेलो गुनीश, यहां तक ठीक है। हाँ जी सर। ओके ओके। अब ये देखो, T2 को बताइए क्या लिख सकते हैं, NC1 x की पावर n-1 इंटू ए। जनरल फॉर्मूला है, जनरल टर्म निकालने का। और T3 आपका कितना हो गया, T3 कितना हो जाएगा, NC2 x की पावर n-2, फिर क्या हो गया आपका a का स्क्वायर हो गया। और T4 बताइए कितना हो गया, NC3 x की पावर n-3, और ये हो गया आपका AQ। जी ठीक है। अब ये हमारा किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू 240, ये मेरा हो गया 720, और ये क्या हो गया 1080 हो गया। जी ठीक है, यहां तक ठीक है। अब हम क्या करें, फर्स्ट अपॉन सेकेंड, अब हम क्या करें, दिस अपॉन दिस कर लें। तो ये आपका कितना होगा, T2 बाई T3 बताइए क्या हो गया, T2 बाई T3 ये आपका कितना हो जाएगा बताइए तो, NC1 x की पावर n-1 a अपॉन बताइए क्या हो गया, NC2 x की पावर क्या हो गया n-2 a का स्क्वायर, ये आपका कितना हो गया 240 अपॉन क्या होगा 720 हो गया। नहीं, राइट है। अब ये बताओ क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आपका कितना होगा, दिस इज 1/3। आप इसे सॉल्व करके बताइए क्या होगा, NC1 अपॉन NC2 को क्या लिखेंगे, NC1 अपॉन NC2 को क्या लिखेंगे, NC1 अपॉन NC2 को क्या लिखेंगे। अब ये देखो 1 और 2 में बड़ा कौन सा है, 2, वो नीचे है तो कहां जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, 2 अपॉन क्या होगा n-1। जी ठीक है। अब x की पावर n-1 x की पावर n-2 है, तो ऊपर आपका x और नीचे आपका a हो गया। जी ठीक है ना, ऊपर आपका x की पावर ज्यादा है ना, n-1 है, नीचे का x की पावर n-2 हो गया, एक पावर कम हो गया। अब ये मेरा कितना हो गया 1/3 हो गया। जी ठीक है। अब दूसरा बताओ क्या हो गया, मैं अब अब हम क्या फॉर्मूला कहां पे यूज करेंगे वो देखिए। अब मैं इसे यूज करूंगा T3 अपॉन T4 का, तो बताइए क्या होगा यहाँ पे, T3 बाई T4 बताइए क्या होगा, NC2 अपॉन NC3 कितना होगा 3 अपॉन क्या हो गया n-2, ऊपर क्या होगा x की पावर n-2, नीचे है x की पावर n-3, तो ऊपर x हो गया और a स्क्वायर अपॉन ए क्यू है, तो ये क्या हो गया a हो गया, और दिस इज क्या हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया, और ये आपका कितना हो गया 24, नहीं ये आपका पहले कैंसिल ही कर लेते हैं, 9 से ही कैंसिल कर लेते हैं, 9 से करेंगे तो क्या होगा 8 और 9 और 2 जा हो गया,
9, ये हो गया ऊपर 8 हो गया आपका, और ये 4 2 जा एंड 4 3 जा हो गया, तो ये कितना हो गया 2/3 हो गया। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया 2/3 हो गया। ये यहां तक रिजल्ट आ गया। हमारा कैलकुलेशन कहीं ज्यादा नहीं है, देख रहे हैं हर जगह क्या है, थोड़ी बहुत शॉर्टकट यूज कर रहे हैं, पहले से सीख चुके हैं, अब तो अब उसको क्या है यूज कर रहे हैं। अब ये बताओ यहां तक पहले आपने नोट कर लिया और समझ पहले बताइए समझ में आया? ठीक है, समझ में आ गया जी। और हेलो गुरीश, यहां तक समझ में आ गया? हाँ जी सर। हेलो गुरकस, आपको समझ में आया यहां तक? हाँ जी सर। ओके ओके, अब क्या करना है, अब आपको डिवाइड कर दीजिए इसको। अब आपको क्या करना है, इसको यहां से आपको डिवाइड कर दीजिए। अब डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया बताइए, दिस अपॉन दिस कीजिए, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये दिस अपॉन दिस करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा। ये आपका x बाई ए और x बाई ए आपका कैंसिल हो गया, x बाई ए क्या हो गया, x बाई ए और x बाई ए कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका 2/n-1, और फिर क्या होगा n-2/3 इज इक्वल क्या हो गया आपका 1/3 एंड 3/2, तो ये क्या हो गया 1/2 हो गया। नहीं, अब इसे सॉल्व करके देखिए तो n की वैल्यू क्या आ रहा है, कितना हो गया 4n-8 इज इक्वल क्या हो गया आपका 9n। ये कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? नो, ठीक, 2/3 ठीक है, तो है ऐसे कुछ तो दिक्कत लग नहीं रहा है। 3/n-2, 2/3 और 2/n-1, 1/3, ये हो गया आपका 3/4 हो जाएगा, 3/, ड्रिल मशीन। अच्छा अच्छा, ड्रिल मशीन कहीं पड़ी वो तो ये बड़ा है 2/3 हो गया ना। अच्छा, ये मेरा कितना हो गया कैंसिल हो गया, तो 4n-8, और ये हो गया आपका 3n, अच्छा अच्छा 9n लिख दिया ना, तो हम कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ सा लग रहा है मुझे। हाँ, ये कितना हो गया आपका, तो 3n और माइनस क्या हो गया 3 हो गया, 3n-3, ओहो, तो 3n-3 हो गया, तो बताइए n की वैल्यू कितना आ गया, n इज इक्वल कितना हो गया 5 आया, ठीक है ना, आपके n की वैल्यू कितना है 5 ही है ना। चलिए अब ये देखिए n इज इक्वल 5 आ गया। अब मेरे पास जो कहां कहां जो इक्वेशन है उसको आप देख लीजिए। अब ये पहला इक्वेशन मेरा यही मैंने ले लिया, तो फर्स्ट इक्वेशन में n की वैल्यू डालेंगे तो क्या होगा, फ्रॉम वन से आपका क्या हो गया, 1 में आप n के प्लेस पे 5 डालेंगे तो कितना होगा 2 अपॉन क्या हो गया, यही है ना, 2 अपॉन n माइनस क्या होगा 1 है, तो 2 अपॉन क्या होगा 5-1 क्या होगा 4 इज इक्वल क्या हो गया एक, ये क्या हो गया x बाई ए इज इक्वल क्या होगा 1/3 हो गया, ये आपका 2, ये आप बताइए कितना हो गया, ये आपका हो गया 3x इज इक्वल 2a हो गया। जी समझ में आ रहा है, 3x इज इक्वल क्या हो गया 2a हो गया। ये ठीक है, यहां तक आ गया। अब ये देखिए, अब यहां पर वैल्यू आप पुट कीजिए, आप किसी वन में जो सबसे छोटा है उसी में हम पुट करते हैं। मेरे पास थोड़ी जगह थोड़ा सा कम लग रहा है, कम तो ज्यादा है, चलिए लिख लिए T2 की वैल्यू अब मैं यहां डाल देता हूं, तो T2 बताइए क्या होगा NC1 क्या हो गया, n कितना हो गया 5C1, x की पावर क्या हो गया 5-1 क्या होगा 4 इंटू ए इज इक्वल क्या हो गया 240 हो गया। जी ठीक है, अब ये बताइए 5C1 का मीनिंग क्या हो गया 5, पहली बात ये 5 हो गया। अब बताइए x के प्लेस पे हम क्या डालें, या हम a के प्लेस पे डाल देते हैं, a बताइए क्या हो जाएगा, a आपका यहां पे बताइए क्या हो गया 3x/2 हो गया,
ए मेरा क्या होगा 3x/2, तो ये आपका कितना होगा x की पावर 4। ए मेरा क्या हो गया 3x/2 इज इक्वल क्या होगा 240 हो गया। ठीक है, सॉल्व करके देखिए तो कितना आता है, 5 से कैंसिल कर दीजिए, तो ये आपका x की पावर 5 कितना हो गया 240 इंटू 2 अपॉन क्या हो गया 5 इंटू 3 हो गया। सॉल्व करके देखिए कितना हो गया 32 आ रहा है जी, कितना आया 32 है। तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो गया 2 की पावर 5, तो बताइए क्या हो गया x इज इक्वल क्या हो गया 5 हो गया, x इज इक्वल क्या हो गया आपके 5 आ गया। अब x इज इक्वल जब 5 है, नहीं x इज इक्वल 5 कैसे हो गया, x मेरा हो गया 2 हो गया ना, x मेरा क्या हो गया 2 हो गया। जब x के प्लेस पे 2 डाल दो यहां पे तो क्या आ जाएगा, जब यहां पे x के प्लेस पे 2 डाल दो ये कितना है आपका 3, तो ये मेरा कितना हो गया 3x इज इक्वल क्या हो गया 2a है, और x आपने क्या डाल दिया 3, ये क्या हो गया 2 इंटू ए, तो a बताइए क्या होगा a मेरा क्या हो गया 3 हो गया, तो आपका a की वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया। a मेरा क्या हो गया 3, x मेरा हो गया 2 और n इज इक्वल क्या हो गया 5 हो गया। दिस इज माय आंसर। इसमें ये टाइप मैंने, इस टाइप के काफी क्वेश्चन है, इस टाइप मैंने आपको करा दिया। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा जी में जो आया हुआ है ना, जो टाइप आया हुआ है उसके आपको देखा, ये जो एनसीईआरटी का एक था, जो कि इसमें क्या है कि यही फॉर्मूला आपको यूज करते हैं। अब चलिए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो जेई मेन में थोड़ा टाइप ज्यादा पॉपुलर है, वो हम करते हैं। हेलो गुनीश, यहाँ तक क्लियर है, हाँ जी सर। हम आगे बढ़े, ये ठीक है, हम आगे बढ़े गुनीश, हाँ जी सर। ओके ओके चलिए। अब ये देखिए 1 प्लस एक्स की पावर n क्या होता है, ये आपका a प्लस बी की पावर n क्या हो गया आपका NC0, चलो इसको हटाओ, इसको a प्लस एक्स कर देता हूं, n कितना हो गया NC0, NC2 a की पावर n-2 एक्स स्क्वायर, NC3 a की पावर n-3 एक्स की हो गया, और प्लस क्या हो गया NCn x की पावर n हो गया। ठीक है, अब बताओ 1 प्लस एक्स की पावर n क्या होगा, 1 प्लस एक्स की पावर n बताओ क्या होगा, a के प्लेस पे 1 डाल देंगे, a के प्लेस पे 1 डालेंगे तो कितना हो गया आपका NC0, फिर क्या हो गया NC1x, फिर क्या हो गया NC2x स्क्वायर, फिर बताइए क्या होगा NC3x3, फिर बताइए क्या हो गया NC4x की पावर 4, और ये क्या हो गया आपका NCnx की पावर n हो गया जी। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये देखिए इसी हम क्या लिख सकते हैं सिग्मा के फॉर्म में लिख सकते हैं NCr x की पावर r और r इज इक्वल 0 टू n भी लिख सकते हैं, राइट है 1 प्लस एक्स की पावर n हो गया ये। ठीक है, अब तुम सारे, अब यहां पे आप x इज इक्वल 1 पुट कर दो, क्या आएगा x के प्लेस पे 1 डाल देंगे तो क्या आ जाएगा बताइए तो 1 प्लस 1 की पावर n कितना हो जाएगा NC0, NC1, फिर क्या हो गया NC2, फिर क्या हो गया आपका NC3, और ये आपका कितना हो गया NCn हो गया। तो बताइए 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 की पावर n, ये आपका हो गया NC0,
NC1 NC2 और ये हो गया आपका NCN हो गया। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। अब दूसरा है पुट x इज इक्वल मैंने क्या लिया, x इज इक्वल -1। पुट x इज इक्वल -1 पुट करेंगे तो क्या होगा, यहां पे बताइए, यहां पे आप पुट x इज इक्वल -1 पुट करेंगे तो क्या होगा, 1 - 1 कितना हो गया, 0। 1 - 1 क्या हो गया, 0 इज इक्वल क्या हो गया बताइए तो, NC0। फिर क्या हो गया, नहीं क्या हो जाएगा, माइनस NC1, फिर क्या हो गया NC2 और माइनस क्या हो गया NC3, फिर क्या हो गया NC4 और माइनस NC5, फिर क्या होगा NC6 और ऐसे ही चलते जाएगा और फिर क्या होगा NCN और -1 की पावर n हो जाएगी। देखिए मैंने क्या लिखा, प्लस माइनस, इवन है तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, ऑड है तो क्या हो गया -1। NC0 माइनस NC1 प्लस NC, ये ठीक है, ठीक है। अब चलिए अब आगे देखिए, -1 की पावर n, x के प्लेस से -1 है ना, x के प्लेस पे क्या है आपका -1 है तो -1 की पावर n लिख दिया, ये ठीक है। अब आप आगे देखिए, अब इसे हम कैसे लिखें, चलिए तो हम नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। 1 प्लस x की पावर n कितना हो गया, NC0 NC1 x NC2 x स्क्वायर, फिर क्या होगा NC3 x क्यूब, फिर क्या होगा NC4 x की पावर 4 और ये है आपका NCn x की पावर n। पुट किया क्या, x इज इक्वल 1 है तो 2 की पावर n क्या हो गया NC0 NC1 NC2 और ये क्या हो गया आपका NC3 और दिस इज क्या होगा NC4 और दिस इज NCN हो गया। नेक्स्ट आप देखिए मैंने क्या किया, पुट मैंने किया x इज इक्वल क्या हो गया -1, तो 1 - 1 कितना हो गया 1 - 1 0, ये वैल्यू आपका कितना हो गया 0, फिर आपका NC0 माइनस NC1, फिर क्या होगा NC2 और फिर क्या होगा -N3 और NC4 और माइनस क्या होगा NC5, फिर क्या होगा NC6 और ऐसे ही चलते जाएगा और ये क्या हो गया NCN और -1 की पावर n, यही है ना जो पहले लिखे थे। अब आप देखिए पॉजिटिव वालों को एक साथ रख लीजिए, ये आपका कितना हो गया NC0 NC2 NC4, फिर क्या हो गया आपका NC6 और ये बताइए क्या हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा NC1 NC3 NC5 हो गया और ये क्या हो गया NC7, कुछ ऐसा ही आएगा ना। इवन वाले को क्या है, पॉजिटिव वाले को एक साथ और निगेटिव वाले को दूसरे साइड ले जाना, पॉजिटिव हो जाएगा जी, यहां पे ठीक है। अब ये बताओ इस सभी की वैल्यू क्या होगा, दिस और दिस है तो इसकी वैल्यू बताइए क्या होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 2 की पावर n होगा, नहीं ये आप दोनों पहले यहां तक नोट कर लिए सभी ने, ये ठीक है। अब ये बताओ इस दोनों को अगर आप ऐड कर दो दे देखो आपका क्या होगा 0 to NC0 NC2 NC4 NC6 और ये क्या है NC1 NC3 NC5 है। तो अब आप देखिए ये दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये बताइए इसके इक्वल हो जाएगा NC0 NC1 NC2 NC3, दोनों को ऐड कर दो, दिस और दिस को ऐड करेंगे तो ये आपका क्या होगा, ये वैल्यू आपका आ जाएगा। तो आप ये सपोज करो ये वैल्यू हो गया आपका, क्या वैल्यू हो गया, मैं इसको क्या मान लो, मैंने मान लिया कुछ, क्या मान लो, मैंने मान लिया कि P है, क्या मान लिया दोनों इक्वल है, दोनों को हम P मान ले। अगर दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या हो गया बताइए तो, NC0 NC2 NC4 और ये हो गया और प्लस क्या कर दीजिए NC1 और NC3 और ये आपका ऐसे ही चलते जाएगा, ये कितना होगा 2P हो गया, ठीक है। अब ये बताओ ये दोनों को आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका दोनों को हम ऐड करेंगे तो पता है क्या हो जाएगा, ये आपका NC0
NC1, फिर क्या होगा NC2, फिर क्या होगा NC3, फिर क्या होगा NC4 और डॉट डॉट क्या होगा NCn इज इक्वल क्या होगा 2p आ जाएंगे। ये समझ में आ रहा है? क्योंकि ये भी आपका क्या होगा, दोनों को आपने इक्वल कर दिया, दोनों आपके इक्वल है, दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका NC0, NC1, NC2, NCn आ जाएगा और दिस इज इक्वल टू क्या होगा 2p आ गया। दिस इज इक्वल टू क्या हो गया 2p आ गया। और 2p की वैल्यू बताइए, और ये हमारा किसके इक्वल है, ये बताइए, ये हमारा किसके इक्वल है, सभी को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2n के इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर 2p इज इक्वल 2 की पावर n है तो p मेरा क्या हो जाएगा 2 की पावर एक कम जाएंगे तो ये क्या हो गया 2 की पावर क्या हो गया n-1 होगा। 2 की पावर क्या हो गया n-1 हो जाएंगे, यानी इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा 2 की पावर n-1। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। एक तो रिजल्ट आपको ये याद रखना है, फर्स्ट रिजल्ट हो गया, और ये आपका हो गया दूसरा हो गया, ये सेकेंड रिजल्ट हो गया। जो p है वो मेरा क्या हो गया आपके 2 की पावर n-1 हो गया। दो रिजल्ट आपको याद रखने हैं। ये ठीक है। हेलो गुरुदास हाँ जी सर। जी, क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी सर। ओके ओके ओके, नोट करिए। तो देखिए मेरे पास क्या क्या रिजल्ट आ गया, NC0, NC1, NC2। इसी रिजल्ट को मैं फिर से लिख देता हूं। अब मेरा रिजल्ट जो हो गया वो है NC0, फिर क्या हो गया NC1, NC2, फिर क्या हो गया NC3, और ये आपका कितना हो गया NCn। तो दिस इज क्या हो गया 2 की पावर n हो गया। दूसरा रिजल्ट क्या हो गया आपका NC0, फिर क्या हो गया NC2, फिर क्या हो गया NC4, फिर क्या हो गया NC6, और दिस इज इक्वल टू क्या हो गया NC1, NC3, और ये क्या हो गया NC5, और ये आपका किसके इक्वल हो गया 2 की पावर n-1 हो गया। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। अब ये देखिए आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो देखिए, अब 5 मिनट्स में मुझे बताना है। चलिए अब आपसे कैसे पूछा जाएगा, ये तो सिंपल वही चीज मैंने लिख लिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज कर लेते हैं। अब ये देखिए 1 प्लस एक्स की पावर n है तो क्या लिखा आपने NC0, NC1 x, फिर NC2 x², फिर क्या हो गया NC3, ये हो गया x³ NC4 x की पावर 4 और डॉट डॉट क्या हो गया NCn x की पावर n है। अब मैं आपसे मैं पूछूं कोएफिशिएंट ऑफ, इसका जनरल टर्म बताओ तो क्या होगा TR+1, बताइए क्या होगा NCR a की पावर n-r और x की पावर r। तो क्या होगा NCR a तो मेरा 1 ही है और ये हो गया x की पावर r हो गया। जी ठीक है, ये समझ में आ रहे हैं? तो अब वैसे भी देखा, अब मैं आपसे ये पूछूं कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r तो क्या लिखेंगे NCR। मैंने आप इसी को देखकर बताइए कोएफिशिएंट ऑफ x³ क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x³ क्या हो जाएगा NC3 हो गया। तो ये मेरा NC3 हो गया, देखते जाइए बिल्कुल। मैंने आपसे पूछा कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 तो क्या हो जाएगा NC4 x की पावर 4 है तो क्या होगा कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 क्या हो गया NC4 हो गया। अब मैं आपसे मैं पूछूं कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 100 क्या होगा तो क्या लिखेंगे NC100 हो जाएगा। बिल्कुल है, सभी समझ में आ रहा है ना। तो ये आपको क्या हो गया 100 क्या हो गया NC आपका कितना हो गया NC क्या हो गया 100 हो गया। जी ठीक है, बहुत ही आसान है बिल्कुल, है ना। अब आपको देखिए इतना आसान नहीं पूछेगा, थोड़ा सा इसको हल्का थोड़ा टफ करता है बिल्कुल है। जी ठीक है, और कैसे टफ करेगा वो आपको मैं दिखा रहा हूं। अब आपके क्या हो गया, ये आपका 1 प्लस ये 3x की पावर क्या है 20 है। देखिए क्या है यहाँ पे 1 प्लस 3x की पावर क्या है 20 है। तो जनरल टर्म बताओ तो क्या हो जाएगा TR+1 क्या हो गया
20CR और 3x की पावर r होगा नहीं, 20CR 3x की पावर r हो गया, यानी क्या हो गया 20CR, बताइए क्या होगा 3 की पावर r और x की पावर क्या हो गया r हो गया। तो आपसे मैं ये पूछूं कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r क्या होगा, तो क्या लिखेंगे 20CR, अब ये x के साथ क्या है दूसरा नंबर है, तो क्या लिखेंगे सिंपल, यहां पर ये था तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r मैंने क्या लिखा था, क्योंकि यहां पर x का जो मल्टीपल है कितना है 1 है, तो ये आपने सिंपल NCR लिख दिया। लेकिन यहां पर क्या है x का मल्टीपल कितना है 3 है, तो क्या लिखेंगे 20CR तो लिखेंगे और इंटू क्या कर देना है 3 की पावर r भी लिख देना है साथ में। बात समझ में आ रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ, देखो आप ये कहेंगे कि इसका क्या जरूरत है, वैसे निकाल सकते हैं, नहीं मुझे निकालना तो है, मुझे स्पीड के साथ निकालना है। क्या है कि ये छोटा सा पार्ट है ना, वो क्या है बड़े क्वेश्चन में अटैच रहेगा, तो मुझे क्या है इसे इमीडिएट है ना इसे निकाल लेना है कि इसका कोफिशिएंट ये है जी, ठीक है। तो 20CR क्या हो गया 3 की पावर r हो गया। अब मैं 1 मिनट के अंदर में कुछ छोटी पॉइंट और बता देता हूं, ये यहां तक पहले आपने नोट कर लिया यस जी, आज थोड़ा सा टाइम ज्यादा वेस्ट हो गया। अब मैं आपसे छोटा सा बिल्कुल है ना, अब ये मैं पूछूं 1 माइनस 5x की पावर है 10 है, 100 कर दो। अब ये बताइए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 20 क्या लिखेंगे फास्ट, कोफिशिएंट ऑफ ये चला भी जाएगा, x की पावर 20 क्या हो गया 100, c क्या हो गया 20 और -5 की पावर 20, ये ठीक है ना। चलिए यही आंसर हो गया, अब टाइम अप हो गया है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपकी क्लास है ना कुछ और क्लास एक्स्ट्रा होगी बिल्कुल है ना, क्योंकि समर वेकेशन में ज्यादा क्लासेस होगी ना, नहीं वीक पूछता हूँ सर कैसे मैनेज हो सकता है।